सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन टॉपिक। फाइंडिंग द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है ए की पावर एन। ठीक है, इसमें एक्चुअली दो टॉपिक बनते हैं। जब भी हमारे पास कुछ बेस टू द पावर समथिंग होता है, तो या तो हमें उस पूरे आंसर का लास्ट डिजिट वाला क्वेश्चन आता है या लास्ट टू डिजिट्स। ठीक है, लास्ट टू इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके रूल्स थोड़े अलग होते हैं, तो मैं दो वीडियो बनाऊंगा। ये 80 नंबर वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं लास्ट डिजिट, जिसमें एक चीज होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब एक्स प्लस वाई की पावर एन को जब एक्सपैंड करते हैं, उसका यूज काफी ज्यादा है सिंगल डिजिट फाइंड करने वाले में भी, और जब आगे रिमाइंडर्स हम लोग करेंगे तब भी बहुत यूज है उसका, वेरी वेरी क्रूशियल। तो उसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, और जो टू डिजिट वाला है वो इसके अगले वीडियो मतलब 81 वाले में होगा। ठीक है, चलिए तो लेट अस फाइंड आउट। मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाऊंगा और हम उसको सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं बनते हैं। नंबर्स तो इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं। क्रिएट एनी क्वेश्चन, यू कैन टेक एनी नंबर फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अब देखते हैं। फंडा बहुत सिंपल है। पहली बात ध्यान रखना, एक्सप्रेशन इस तरह के एग्जाम्पल रैंडमली दे रहा हूं मैं आपको। 2 9 6 4 2 5 8 3 बेस हो गया, 6 ठीक से लिखते हैं। ठीक है, और पावर क्या हो गया, 9 1 2 6 4 8, मान लो ये लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहली बात, आपको इस एक्सप्रेशन में क्या निकालना है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और सवाल कैसे आ सकता है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक और तरीका है सवाल आने का, when you divide this expression by 10 what will be the remainder। 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यूनिट डिजिट ही होता है, तो उसको पूछने का वो तरीका भी होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 100, तो आप आखिरी के दो डिजिट पूछ रहे हैं। तो ये रिमाइंडर के तरीके भी होते हैं सेम बात को पूछने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो आपके बेस का सिर्फ यूनिट डिजिट ही रिलेवेंट होता है। मतलब आप इस पूरी कहानी को सेफली हटा सकते हो, नॉट नीडेड एट ऑल। ठीक है, पर ये काम पावर में मत करना, पावर पूरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ आखिरी आखिरी दो मत लेना, वो पूरी ले। तो पहली चीज तो ये। ठीक, तो बेसिकली हमें 3 की पावर 9 1 2 6 4 8 का आंसर निकालना है, बाकी नंबर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये आंसर कैसे आएगा वो देख लीजिए। सिंपल पैटर्न मेथड से ये आता है और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। आप 3 की वेरियस पावर्स चेक करो और उसमें पूरी वैल्यू चेक मत करो, उन वैल्यूज का सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करो। और आप बस ये देखो पैटर्न या रिपीटेशन कब हो रहा है। तो आपकी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन होगा, तो आप हायर पावर का आंसर भी आराम से निकाल सकते हो। तो एक काम 3 के लिए करके देखते हैं। 3 की पावर जब 1 होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 पे 9 होता है। 9 की पावर 3 जब करोगे आप, तो 9 इंटू 3 27 है, आप सिर्फ 7 लोगे उसका, बस 7 लो, पूरा 27 की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। 3 की पावर 4 में आप 3 की पावर 4 मत निकालो, वैसे तो 81 होता पता है आपको। पिछले 7 में बस एक 3 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 और यूनिट डिजिट ले लो आप। अब जैसे ही 3 की पावर 5 पे आए तो 1 इंटू 3 दोबारा 3 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है। ठीक, वैसे आप जानते हैं कि 3 की पावर 481 आता, वरना उसके बाद 243 आता। तो अपने को सिर्फ 3 से मतलब है, हो गया रिपीटेशन। अगला 9 ही आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 ही आएगा। तो साइकिल बन चुकी है कितने की, 4 की या 5 की, 5 की नहीं फ्रेंड्स, 4 की बनी है, 4 की साइकिल, क्योंकि फिफ्थ तो एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह आ गया। ठीक, अब फंडा बहुत सिंपल है, अब रूल समझ लो आप। अगर आपके नंबर की पावर 4 का मल्टीपल है, 3 की पावर 4, मतलब 4 के फॉर्म में है तो आंसर 1 आएगा। 4 की पावर से एक आगे है, मतलब 4 के प्लस 1 फॉर्म में है तो आंसर 3 आएगा। दो आगे है, मतलब 4 के प्लस 2 पैटर्न में पावर है तो आंसर 9 आएगा। और 4 के प्लस 3 पैटर्न में है तो 7। अगर दोबारा 4 का मल्टीपल हो गया तो आंसर दोबारा 1 आ जाएगा। अब बस पावर देख लो आप। ठीक है, क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और आप जानते हैं 4 की डिविजिबिलिटी का रोल यहां पे आ रहा है, तो हाउ डू यू डू दैट, जस्ट सी लास्ट टू डिजिट। अगर किसी भी बड़े से नंबर के आखिरी दो डिजिट या तो 0 0 हो या 4 से डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यहां पे आखिरी दो डिजिट 48 हैं, 4 का मल्टीपल, आंसर 1 बोल देना, खत्म बात, सिंपल हो गया। अगर 3 की पावर 6 4 1 होती, तो आखिरी दो चेक करो। 72 जो है आपका वो है मल्टीपल, फिर 76 मल्टीपल है। ठीक है, फिर 80 मल्टीपल है। आप 76 मतलब 4 के मल्टीपल से एक आगे हैं, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। बस इतना ही करना है, समझ गए आप। तो बस साइक्लिसिटी निकालिए, पैटर्न समझ में आ जाएगा, फिर पावर चेक करके आंसर लिख देना, बस यही थ्योरी है इस चैप्टर की। ठीक, अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि हम देख लेते हैं
भाई देखो, लास्ट डिजिट के केसेस क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर हमारा नंबर 1 से खत्म हो रहा है तो साइक्लिसिटी 1 की होती है। मतलब आप 1, जिस भी नंबर का एक्सप्रेशन का जो बेस नंबर है उसका अगर यूनिट डिजिट 1 है, आप कुछ भी पावर रेस कर दो, 89641, कोई भी पार करो, यूनिट डिजिट हर समय 1 ही होगा। तो इसकी साइकिल 1 की, मतलब एनी पावर आंसर भी 1, कुछ भी कर लो आंसर सेम होगा। 2 की साइक्लिसिटी देखते हैं। तो 2 की पावर 1 पे 2 आता है, 2 की पावर 2 पे 4 आता है, 2 की पावर 3 पे 8 आता है, और 2 की पावर 4 पे 16, मतलब 6 लिख दो। 2 की पावर 5 पे दोबारा 2 आ गया, बस 4 की साइकिल बन गई। ठीक। तो और दीज आर द पॉसिबल केसेस, मतलब पावर 4 का मल्टीपल है तो 6 आंसर, एक आगे तो 2 आंसर, 2 आगे तो 4 आंसर, 3 आगे तो 8 आंसर, दोबारा 4 का मल्टीपल करो तो 6 आंसर बोल देना। ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी बिल्कुल 3 की तरह आ गई जो भी निकाला था। तो 4 की साइक्लिसिटी, 3 का निकाल चुके हो, 4 की साइक्लिसिटी। 4 का देखते हैं, 4 क्या है। 4 की पावर 1 पे 4 आंसर आता है, 4 की पावर 2 पे 6, यूनिट डिजिट बात कर रहा हूं, पूरे आंसर की बात नहीं कर रहा। 4 की पावर अगर आप जाओगे 3 पर तो 6 में एक 4 मल्टीप्लाई और करो, दोबारा 4 आ गया, सेम हो गया। देखो, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, साइक्लिसिटी 2 की बन गई। इसका मतलब समझा आपने? मतलब कि अगर आपकी पावर 2 का मल्टीपल है तो फिर आपके आंसर 6 आएंगे, और अगर मतलब बेसिकली पावर इवन नंबर है तो आंसर 6 आएगा, ऑड नंबर पे 4 आंसर आएगा। तो 4 6 4 6 4 6 चलता रहेगा। 5 की साइक्लिसिटी 1 की होती है, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर बेस नंबर जो है, अगर वो 5 से खत्म हो रहा है तो कुछ भी पावर कर दो, आंसर 5 ही आएगा। तो जो काम 1 में हो रहा था वही 5 में हो रहा है। 6 में सेम चीज होती है, आप चेक कर लेना। 6 की कोई पार ले लो आप, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको आखिरी में 6 ही मिलेगा। ठीक है। तो अगेन देखो, 1 5 और 6 में साइक्लिसिटी 1 की बन रही है। 7 में देखते हैं क्या कहानी बन रही है। 7 की पावर 1 पे 7 आता है, 7 की पावर 2 पे 9 आता है, 7 की पावर 3, वैसे आपको पता है जो भी आंसर है 343, पर आपको सिर्फ 9 में से 6 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा। फिर से एक और 7 लाओ, 7 की पावर 4 में तो 1 आ गया, और आप जानते हो 1 के बाद तो दोबारा नंबर रिपीट होता, तो यहां पे भी साइक्लिसिटी 4 की बन गई। पॉसिबल वैल्यूज आपके सामने, 7931, 7931, 4 का मल्टीपल है तो 1 आंसर बोलना, वरना 7, एक आगे, 2 आगे पे 9, 3 आगे पे 3, और दोबारा 7 का मल्टीपल हो गया तो दोबारा 1 आंसर बोल देना, सिंपल। 8 का हिसाब किताब देखें। 8 का, 8 की पावर 1 पे 8 आता है, 8 की पावर 2 पे 4 आता है, 8, 8 स्क्वायर इज 64, तो 4। 8 की पावर 3 में बस इस 4 से आप 8 मल्टीप्लाई कर दो तो 32 का 2 ले लो बस। 8 की पावर 4 में 2 से 8 मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 6 आ गया। फिर 8 की पावर 5 में 6 से दोबारा आप 8 मल्टीप्लाई करो तो दोबारा 8 आ गया। रिपीटेशन चालू, क्योंकि 8 के बाद 4 ही आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा। तो 8 में भी साइक्लिसिटी 4 की होगी। 9 में क्या है एक बार देख लेते हैं। 9 की पावर 1 पे 9 आता है, 9 की पावर 2 पे 81, मतलब 1 आ गया। तो 1 के बाद फिर 9 आएगा, फिर 1, तो 1 9 1 9 1 9 1, 9 वाले बेस की पावर अगर इवन है तो 1 1 1 आंसर होगा, ऑड पावर में 9 9 9 आंसर बनता जाएगा आपका। साइक्लिसिटी 2 की बन गई। और जीरो की कहानी पता ही है आपको। जीरो में कुछ भी पावर कर दो, साइक्लिसिटी 1 की बनती है, मतलब जीरो की पावर कुछ भी नंबर, मतलब जो भी बेस जीरो से खत्म हो रहा है उसमें कुछ भी पावर रेस करो तो आंसर जीरो पे खत्म होगा आपका। ठीक है। चलो भाई, तो कैसे नंबर्स हैं, मतलब वो कौन से नंबर है जहां पे यू रेज एनी पावर सेम आंसर आएगा। ये 1 में होता है, 5 में होता है, 6 में होता है, और 0 में होता है। ऑड इवन वाला हिसाब का है, मतलब 2 साइक्लिसिटी वाले कौन कौन लोग हैं। 4, क्लियर हो गया, 4 यहां लिखा था, 4 6 4 6 4 6, ये रहा। और ये कहानी होती है 9 में, ये लिखा है 9 1 9 1 9 1, इस तरह से। ठीक है। और तो कुछ नहीं, हाँ बाकी 2 3 7 और 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। अब इन्हीं में से कुछ बनेगा फिर। ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, हो सकता है हर बार क्वेश्चन सिंगल एक्सप्रेशन फॉर्म में ना हो, मतलब एक ही पार एन फॉर्म में ना हो। शायद कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, शायद कुछ चीजें ऐड हो रही हो, जो भी कोई और ऑपरेशन हो रहा है, तो आप एक काम करना, जो आपके इंडिविजुअल एक्सप्रेशन जिस पे ऑपरेशन लग रहा है उसका यूनिट डिजिट पहले निकाल लेना, और वो ऑपरेशन सिर्फ उसी यूनिट डिजिट में लगा देना। मेरे कहने का मतलब ये क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। 3 की पावर 642 प्लस 9 की पावर 8176, मान लो ये रहा। ठीक है। अब आप पहले ऐड मत करो, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आप दोनों का यूनिट डिजिट पहले निकाल लो, फिर ऐड कर देना, प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, चलो अब 3 का तो आप जानते हो, 3 का आपने लिखा है, अच्छा नहीं लिखा के, चलो यहाँ लिख दो। 3 की पावर 1 पे 3 आता है, 3 की पावर 2 पे 9 आता है, 3 की पावर 3 पे 7 आता है, 3 की पावर 4 पे 1 आता है। आपकी पावर देख लो, 40 पे 4 का मल्टीपल है, उससे 2 आगे जा रहे हो, 9 देख लेना, यहाँ पे बन जाएगा आपका यूनिट डिजिट। और आगे 9 में आप जानते हो 9 की पावर 1 पे 9 आता है, 9 की पावर 2 पे 1। ठीक है, मतलब 9 1 9 1 चलता है, पावर यहाँ पे इवन है तो 1 आंसर बोलेंगे। 9 प्लस 1 10, 0 आंसर हो गया, कहानी खत्म। तो बस वही मल्टीप्लाई में भी मान लो ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होते तो आप पहले यूनिट डिजिट निकालते फिर मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर तब 9 आ जाता। तो कोई भी ऑपरेशन लगाए कोई टेंशन की बात नहीं है, वो ऑपरेशन आपको सिर्फ यूनिट डिजिट में करना है। माइनस में क्या करते, आप 9 माइनस 1 करते तो कितना आंसर आ जाता आपका, 8 आ जाता। अब आप बोलेंगे सर कुछ ऐसा करते कि 1 पहले होता और फिर 9 वाला नंबर करते, तो कैरी फॉरवर्ड कर लेते आप। भाई इस 1 को कैरी फॉरवर्ड मिलकर ये 11 बनता ना, और फिर 11 माइनस 9 करते ना तो आंसर 2 बोल देते। तो सब्सट्रैक्शन में भी अगर पहला डिजिट नंबर बड़ा है पर वो यूनिट डिजिट छोटा है तो कैरी फॉरवर्ड करो, 1 को 1 मत मानो, 11 मानो, कैरी फॉरवर्ड होके आएगा, 9 माइनस करो 2 आंसर बोल देना। वही बात सिंपल, ये कहानी है यहाँ पे। चलिए अब कुछ सवाल कर लेते हैं इसी फंडे से, ठीक है। और जो बाइनोमियल वाली बात मैं बोल रहा था वो थोड़ा समझा दूंगा मैं आपको। तो 9 1 6 8 4 इंटू 6 9 4 1 8 2 6 6, मान लो इस पूरे एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालोगे, आप सिर्फ 4 इंटू 1 इंटू 6 करो, 4 आंसर आ गया, खत्म। तो यहां पे सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं होगा। एक और सवाल, एक और सवाल। 9 1 6 7 7 टू दी पावर 6 4 2 8 1, ये 3 कर देते हैं। आपको सिर्फ आखिरी 7 से मतलब है, 7 की साइकिल 4 की होती है। अब यहां 13 है, 4 का मल्टीपल 12 पे बनेगा, उससे एक आगे जाना है। अब देखो 7 की सीरीज पूरी बनाई थी, 4 के मल्टीपल पे 1 आता, आपको एक आगे जाना है तो 7 आंसर बोल देना, योर आंसर इज देयर, 7 आंसर हो गया। सिंपल है या नहीं बताओ, ठीक है। चलिए अब मैं एक दो चीज इसमें आपको और करवाने वाला था कि अगर पावर पे पावर हो जाए, वो क्वेश्चन थोड़ा परेशान करते हैं। तो फ्रेंड एक छोटी सी बात मेरी सुन लेना पहले, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, ये चीज रिमाइंडर में भी काम आएगी, ठीक है। अगर x प्लस वाई की पावर n है, इसको मैं एक्सपैंड करता हूं, n इज अ नेचुरल नंबर, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर की बात भी कर सकते हैं, होल क्यूब की बात भी कर सकते हैं, पर हम n नेचुरल नंबर लेके चलते हैं। इसके एक्सपेंशन में पीएनसी का रोल आता है। पहला टर्म क्या बनता है, एन सी एन, एक्स की पावर n और y की पावर 0। अगला टर्म क्या बनता है, एन सी एन माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन एंड y की पावर 1। अगला टर्म क्या बनेगा, एन सी एन माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस टू। ये पूरा एक्सपेंशन आपके काम करनी, जो काम की चीजें बताऊंगा मैं आपको, पर बेसिक चीज पता होनी चाहिए आपको। y की पावर 2, तो x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे करते 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 जो लास्ट टर्म होगा आपका वो क्या होगा, एन सी 0, एक्स की पावर हो गई 0 और y की पावर हो गई n। ठीक है, इस तरह से काम चलता रहेगा। अब ध्यान दीजिए, ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ओके। वैसे इसमें आप ध्यान देना, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो यहां पे कि एनसीएन एनसी 0 के बराबर होता है, आपको अच्छी तरह पता है एनसीएन एनसी 0 के बराबर होता है। तो आप पहले टर्म में x को 0 रख के y को n कर देते, y की पावर बढ़ाते, मतलब n कर देते, और x की पावर 0, x की पावर बढ़ाते जाते और y की पावर कम करते जाते, टर्म सारे सेम मिलते हैं आपको। एन सी एन माइनस वन एन सी वन के बराबर होता है। तो आप इसको उल्टा भी लिखना शुरू कर सकते थे, कोएफिशिएंट सेम आएंगे, कोई अलग एक्सपेंशन नहीं बन जाएगा उसमें। क्लियर है बात। तो एक्स की पावर 0 वाई की पावर n, एक्स की पावर 1 वाई की पावर n माइनस वन, वैसे करने पर भी एक्सप्रेशन अल्टीमेटली सेम बनता है। अब सुनो काम की बात, काम की बात यह है, इसके एक्सपेंशन में अगर आप ध्यान दोगे तो व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, एनसीएन तो 1 होता है, एक्स की पावर n फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एंड व्हाट इज योर लास्ट टर्म, ये एनसी 0 1 होता है, एक्स की पावर 0 1 हो गया, वाई की पावर n। x प्लस वाई की पावर n में जो पहला टर्म होता है उसमें सिर्फ x आता है, y नहीं आता। और जो आखिरी टर्म होता है उसमें सिर्फ y आता है, पूरी n पावर y के पास है, x नहीं आता। बीच के सारे टर्म्स में x भी आएगा और y भी आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। तो बस ये काम की बात है जो अभी हम अप्लाई करेंगे कि x प्लस वाई की पावर n को जब भी हम एक्सपैंड करेंगे तो पहला टर्म होगा x की पावर n, सिर्फ x, नो y। और आखिरी टर्म होगा y की पावर n, सिर्फ y, नो x। बाकी सारे टर्म में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है।
अब इसे अप्लाई कैसे करना, एग्जाम्पल में देता हूँ आपको। लेट अस सी, कहाँ से इसको देखें। हाँ, एक आइडिया है। क्योंकि हाँ 7 का लेते हैं, 7 का लें, किसका लें, लेट अस सी फॉर 11। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना चाहता था सिर्फ, क्योंकि 9 वाइन में थोड़ा काम सिंपल बन जाएगा। लेट अस टेक फॉर 7। 7 की अगर आप लेते हैं पावर, 7 की पावर 7 की पावर 7 ले लिया आपने। लेट अस टेक फ्यू मोर नंबर्स, जिसमें कि 7 की पावर, 9 की पावर और 2 पावर 11। मैं ऐसी रैंडम क्वेश्चंस कुछ, ताकि सारी वैरायटी हो जाती है। बस एक सवाल और लेना था। 9 ले लेते हैं, 9 की पावर 9 की पावर 9। फिर यहाँ ले लेते हैं 9 की पावर 10 की पावर 11। अलग अलग कॉम्बिनेशन एक और ले लिया जाए, 2 की पावर 12 की पावर 24, कुछ ऐसा ले लिया। ठीक है, तो जो भी पावर कॉम्बिनेशन है, यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन ऑल दीज नंबर्स। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल, देखो लॉजिक ध्यान रखना। हमारा बेस क्या है, 9। मैं सारे करवाऊंगा। पावर ये है 9 की पावर 9। 9 की साइकिल आप जानते हो 2 की होती है, मतलब 9 की पावर अगर यहां पे रही ऑड तो आंसर 9 आता है, और अगर पावर इवन रही तो आंसर 1 आता है। 9191 होता है। ये पावर क्या है फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, 9 की पावर 9, मैं इसकी बात कर रहा हूं। पावर का बेस 9 है। ऑड नंबर पे कुछ भी पावर रेस करो, आंसर ऑड नंबर आएगा। इवन पावर पे कुछ भी पावर रेस कर दो, चाहे ऑड या इवन, आंसर इवन आएगा। दिस इज व्हाट, बताइए, ऑड नंबर। 9 की पावर ऑड ही होती है। वो ऑड पावर आपने 9 पे रेस कर दी, और ऑड नंबर पे तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 1। बस नहीं, 9, 9 आंसर आ गया। ठीक है, 9 की पावर 1 पे 9 आता है, 9 की पावर 2 पे 1 आता है, इस तरह से चलता रहेगा। अब ये तो ऑड पावर है, ऑड पावर पे 1 9 आंसर बोलते हैं, आप यदि बोल देना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको, खत्म। ठीक है, आगे सवाल करते, इधर देखो क्या है। 9 की पावर 10 की पावर 11 है। 10 की पावर 11 इज इवन नंबर। अब आंसर 1 बोलना पड़ेगा आपको। अब आंसर 1 बोलना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर होगी बात। अब आपको आंसर 1 बोलना पड़ेगा। और ये 2 की बात कर लेते हैं। 2 की साइकिल पता है ना आपको, 2 की साइकिल यहां लिखिए। 2 की साइकिल होती है 4 पे जाती है। अब देख लो पावर के बारे में। अब ये पावर 4 का मल्टीपल है या नहीं, या उससे कितने आगे है। फ्रेंड्स 12 में 4 पहले से है, तो आप 12 की पावर कुछ भी रेस करो 4 मिलेगा आपको, मतलब पावर इज डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 4। तो 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, 6 आंसर हो गया बस। तो पावर पावर रेस करो फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर बड़े आराम से आ जाता है। ठीक, ये 2 सवाल मुझे और कराने थे, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। तो आई थिंक अब कहानी समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा इनको और कर लें। 7 की साइक्लिसिटी पता है आपको क्या होती है। 7 की पावर 1 पे 7 आंसर आता है, 7 की पावर 2 पे 9 आंसर आता है, 7 की पावर 3 पे 3 आंसर आता है, 7 की पावर 4 पे 1 आंसर आता है, फिर रिपीट होता रहता है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि साइक्लिसिटी तो 4 की है, तो आपकी पावर 4 के मल्टीपल के आपसे कहां लाई करती है। 4 के फॉर्म में है, 4 के प्लस 1, 4 के प्लस 2 या 4 के प्लस 3। देख लेते हैं, इधर देखो फ्रेंड, ध्यान से देखना। 9 की पावर 11 में क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। आप क्या 9 को 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हम इसको 8 प्लस 1 की पावर 11 लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब आप 8 प्लस 1, क्योंकि 8 4 का मल्टीपल है तो वो मैं अलग करना चाह रहा हूं। 8 प्लस 1 की पावर 11 को एक्सपैंड करोगे, बायनोमियल एक्सपेंशन, तो देखो सारे टर्म में 8 आएगा, ठीक है, पर सिर्फ लास्ट टर्म होगा जहां पे अकेला 1 आएगा, अकेला y आएगा, वो लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 1 की पावर 11 मतलब 1। बाकी सारे टर्म में 8 आने वाला है, मतलब बाकी टर्म तो 4 के मल्टीपल है, बस एक 1 अकेला बच जाएगा। 1 की पावर 11 1 होता है, तो बाकी सारे 4 के मल्टीपल मतलब 4 के प्लस 1। 4 के मल्टीपल से एक आगे, ये 4 के प्लस 1 फॉर्म आ गया। 4 के प्लस 1 मतलब 4 का मल्टीपल यहां पे था, प्लस 1 में 7 आंसर बोल देना, काम खत्म। तो देखा आपने, ये चीज 4 के मल्टीपल से एक आगे है। इसको अप्लाई करने के लिए, इसको समझने के लिए आपने बायनोमियल का यूज किया। हर टर्म में 8 आएगा, बस आखिरी टर्म में अकेला y आएगा, 1 की पावर 11 दैट इज 1 आ गया। 4 के प्लस 1 हमने पूरा एक्सपेंशन किया ही नहीं, यूज एक्सपेंशन का किया पर पूरा एक्सपैंड किया ही नहीं। बायनोमियल का एक छोटा सा इन्फ्रेंस यूज कर लिया, हमारा काम बन गया। हमें बस ये देखना था 4 के मल्टीपल पे है या कितना आगे है, तो बाकी सारे टर्म 4 के मल्टीपल है, बस एक बचा
4k प्लस 1 पे 7 आंसर बोल दिया। दिस इज द यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो अब यहां देख लेते हैं। दोबारा 7 आ गया है और इसकी साइकिल, पता है मैंने 7 वगैरह क्यों लिए हैं क्या, ताकि मैं हर, देखो 2 साइक्लिसिटी वाले करना आसान होता है, 4 वाले भी सॉल्व करने बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए मैं समय लेता क्वेश्चन बनाने में कि 4 वाले टेस्टिंग हो जाए तो बात बढ़िया रहती है। अब इधर देख लो, इसकी पावर देख लो 4 का मल्टीपल है या नहीं। अब 7 से नियरेस्ट आप देख लो क्या पड़ेगा, मुझे बताओ 7 से नियरेस्ट क्या पड़ेगा, बताइए। 8। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं, आपने एक बात देखी, आप नियरेस्ट मल्टीपल से प्लस माइनस के फॉर्म में रहो, बेटर रहेगा आपके लिए। क्यों बेटर रहेगा बताओ मुझे, क्योंकि 1 या -1 में साइन का फर्क होता है, पर एब्सोल्यूट वैल्यू हर समय 1 ही आती है। ठीक, तो आप इसको 8 - 1 लिख दो और पावर 7 है। अब जैसे आप एक्सपैंड करोगे तो हर टर्म में 8 की पावर आने वाली, सिवाय आखिरी टर्म के, और आखिरी टर्म क्या होगा, तो बाकी सारे टर्म 4 का मल्टीपल हो गए। आखिरी टर्म क्या होगा आपका, -1 की पावर 7, ये -1 1 के बाहर आएगा, तो आपकी 7 की पावर 4 के -1 फॉर्म में है। फ्रेंड्स एक बात बताओ, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 आ रहा है, जब भी रिमाइंडर्स नेगेटिव आते हुए दिखें आपको, तो उनमें डिवाइजर एक बार और ऐड कर दो आप। डिवाइजर तो हम 4 की टेस्टिंग कर रहे थे, +4 कर दो आप, 3 आ गया। भाई 4 का मल्टीपल यहां पे है, -1 बोलना मतलब एक पीछे आना, उसकी जगह 3 आगे चले जाओ आप, 1 2 3 यहीं पहुंचे आप, 3 आपका आंसर आ गया। तो माइनस में चिंता बिल्कुल मत करना कि सर 4 के -1 का मतलब क्या है, -1 में एक 4 और मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। ठीक है, तो आपका 4 के मल्टीप्लाई 3 आगे बन गया, तो यार एक पीछे चले जाओ 3 आगे, मतलब तो एक ही ना, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, आ गया 3 आंसर। तो इसलिए 7 के एग्जाम्पल करवाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की टेस्टिंग भी हो जाती है, और 4 की साइक्लिसिटी पावर पे पावर केस में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी टेस्टिंग हो जाती है। तो बोलो फ्रेंड, सिंपल है यानी मामला। एक चलो आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर कहानी खत्म। 7 की पावर 649 कर लेते हैं, इंटू 9 की पावर 121, इंटू 65 की पावर 81। अब ध्यान देना, 5 की साइक्लिसिटी तो 5 होते, मतलब 1 की होती है, इसमें 5 हर समय आंसर आएगा। 9 में देख लो पावर ऑड है, तो इसमें आंसर 9 आ जाएगा। 7 में 4 का मल्टीपल 48 पे बनेगा, 648 पे आप एक आगे जा रहे हो, तो मतलब 7 बोल देना आप, 7। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत जरूरी बात, अगर आपका एक्सप्रेशन में 5 आ रहा है तो एक बार देख लेना, अगर बाकी नंबर में कहीं पर भी इवन नंबर मिल गया आपको, तो 5 उसके साथ मिलकर 0 बना देगा। 5 को एक 2 चाहिए होता है 10 बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए। तो क्लियर है बात, तो आप क्लियरली एक बात ध्यान रखना, अगर 5 के साथ दूसरे में कोई भी इवन मिल गया तो आंसर 0 बोल देना, और सारे ऑड मिले बाकी तो आंसर 5 का 5 रह जाएगा। पर यही दो पॉसिबल आंसर्स हैं, क्योंकि 5 तो आ चुका है, तो बाकी दोनों तो ऑड है, तो आंसर 5 बोल देना। अगर इसमें कुछ भी इवन होता तो 0 आंसर हो जाता। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और मान लो इसको हम 1 कर देते, तो 1 की कोई भी पावर 1 आंसर देती, तो आंसर कितना होता आपका, 9 इंटू 7 करते आप 63, आंसर आप 3 बोल देते, खत्म बात। तो जो भी ऑपरेशन है पहले आप उस हिस्से का यूनिट डिजिट निकाल लो, फिर ऑपरेशन लगा दो, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। सारे पैटर्न करवा दिए मैंने आपको, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, पावर पे पावर कैसे लेनी है, बाइनोमियल कैसे अप्लाई करना है, पैटर्न कैसे देखना है। सवाल बड़ा सिंपल आएगा, पर सारे केस करना होता जरूरी है, वरना कुछ गैप्स रह जाते हैं, खासकर पावर पे पावर वाले केस में। बाइनोमियल कैसे अप्लाई करना है, बाइनोमियल सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, अरे बाप रे इतना बड़ा एक्सपेंशन है, काम की चीज बहुत छोटी होती है, उसमें मैंने बता दिया आपको कितना सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, आई थिंक अब वो बाइनोमियल वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फाइंड करेंगे आखिरी के 2 डिजिट, उसके रूल थोड़े ज्यादा होते हैं, पर बहुत सिंपल करके हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपकी, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।